जादुई हथौड़े की कहानी। जादुई हथौड़ की कहानी। तेनाली रामा की कहानियाँ। भारत में ऐसे कई महान ज्ञानी हुए हैं जिनकी बुद्धिमत्ता का लोहा हर किसी ने माना है। उनके व्यक्तित्व व चतुराई से जुड़े किस्से हर किसी को प्रभावित व रोमांचित करते हैं। भारत के इतिहास में ऐसे ही शख्स हुए हैं जिनका नाम है तेनालीराम। तेनालीराम की बुद्धिमानी से भला कौन परिचित नहीं है। तेनालीराम की जीवनी विजयनगर नगर से ही शुरू होती है, जहां वह महाराज कृष्णदेव राय के सबसे प्रिय मंत्री हुआ करते थे। वह उन्हें हर उलझन से निकालने में मदद करते थे। तेनालीराम के किस्से तब भी प्रसिद्ध थे और आज भी हैं। बच्चों के मानसिक विकास के लिए तेनालीराम की कहानियों को हमेशा अच्छा जरिया माना गया है। राज्य पर किसी तरह की आपत्ति आने पर महाराज तेनालीराम से ही सलाह लिया करते थे। यही नहीं, तेनालीराम से जुड़े ऐसे कई चुटीले किस्से हैं जो न सिर्फ हर किसी को गुदगुदाते हैं बल्कि हंसी हंसी में एक सीख भी दे जाते हैं। कहानियों के इस वर्ग में आपको तेनालीराम से जुड़े कई मज़ेदार किस्से पढ़ने को मिलेंगे जो प्रमाण हैं इस बात का कि चतुराई और बौद्धिक कौशल के जरिए किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। नैतिक कहानियाँ। बचपन और कहानियों का एक अलग ही नाता है। ये कहानियाँ ही तो हैं जो जिंदगी की छोटी से छोटी सीख बड़े ही सहज और सरल तरीके से दे जाती हैं और इसी सीख पर निर्भर करता है बच्चों का व्यक्तित्व। आज भले ही दिल बहलाने वाली बच्चों की नैतिक कहानियाँ हमारे जहन से धुंधली हो गई हों, लेकिन उनसे मिली सीख यकीनन आज भी आप सभी के दिलों में जिंदा होगी। वहीं आज के दौर की बात करें तो हम बच्चों को बहलाने के लिए उनके हाथ में टीवी का रिमोट या मोबाइल थमा देते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि बच्चों को बहलाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाना है। अगर याद हो तो हमारे बुजुर्गों ने हमें नैतिकता का पाठ नैतिक कहानी के माध्यम से सिखाया था। अब सवाल यह उठता है कि वो नैतिक कहानियाँ आज भी महत्व रखती हैं, तो इसका जवाब हाँ है। यही कारण है कि हम कहानियों के इस भाग में कुछ ऐसी ही नैतिक कहानियाँ आपके बच्चों के लिए संजो कर लाए हैं। ये इन कहानियों का जादू ही है जो बच्चों को जीवन भर भूलने नहीं देगा कि जिंदगी में नैतिक मूल्यों का होना कितना जरूरी है। मनसा गांव में एक लोहार रामगोपाल रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले रामगोपाल ने अपना खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो रामगोपाल ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर रामगोपाल अपने काम पर निकल गया।